हेलो एवरीवन, मुझे उम्मीद है कि आप सब खुश होंगे, खैरियत से होंगे। मैं आसिम, एपिक रूट्स विद आसिम में आप सबका वेलकम करता हूं। तो मैं आज भी कमाटी गार्डन में हूं और जैसे कि लास्ट टाइम आपने देखा कि हम जुमा मस्जिद के बारे में बात कर रहे थे अयूब खान के साथ, तो आज फिर से मैं अयूब खान के साथ आया हुआ हूँ। और जिस तरह से अयूब खान जामा मस्जिद के बारे में बड़ी ही इंटरेस्टिंग बातें बता रहे थे, तो उसी सिलसिले को हम जो है कंटिन्यू करने वाले हैं। और अयूब खान के साथ जो है उसी मुतालिक को जो बात चल रही थी उसको कंटिन्यू करने वाले हैं। तो फिलहाल मेरे साथ अयूब खान है और ये रहे मेरे साथ अयूब खान। वालेकुम अस्सलाम। तो आगे जो है अयूब खान जो है उसी बात को कंटिन्यू करेंगे, तो बने रहिए एपिक रूट्स विद आसिम के साथ। खुदा ने दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को। खुदा ने दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताअत के लिए कुछ कम न थी करोबियाँ। ताअत के माने होते हैं इबादत और करोबियाँ के माने होते हैं फरिश्ते। तो बड़ौदा शहर अंजुमन इस्लाम के मातहत जो औकाफ थे, उन औकाफ के अलावा भी शाही औकाफ बड़ौदा में है, बहुत से औकाफ है। उसमें एक बड़ौदा शहर की कदीमी शाही ईदगाह है। तो अब उस जमाने में ये हुआ कि ईदगाह को भी दुरुस्ती की जरूरत पड़ती है। हर जो बिल्डिंग है वो कुछ साल के बाद में तो उसके आंगड़े खलते हैं, गुजराती में कहते हैं ना, तो वो भी जर्जरित हो गई थी, उसको बिस्मार हो चुकी थी, तो रिपेयरिंग की जरूरत थी उसको। तो अंजुमन इस्लाम के सेक्रेटरी जनाब असर सालेरी साहब ने ईदगाह के खतीब साहब, उस जमाने में हबीबुल्लाह प्यारे साहब थे, उनसे राब्ता किया, खत व खिताबत की। और फिर 1937 में एक कमेटी बनाई गई। उस कमेटी के सदर थे मीर इंतज़ाम अली खान। मीर इंतज़ाम अली खान की सदारत में ईदगाह की दुरुस्ती का प्लान बनाया गया। उसमें 10,000 रुपये का खर्च आया, जो कि ये कमेटी एक बनाई गई है, वो रिकॉर्ड हमारे पास है, वो हम आपको बताएंगे। उसमें 10,000 रुपये का खर्च करके ईदगाह को नया रंग रूप दिया। और 17/12/1937 के दिन एक पर्चा निकाल के शहर के लोगों को उससे आगाह भी किया। और खतीब हबीबुल्लाह साहब के साथ असर सालेरी ने खत्तो किताबत भी की। और फिर एक ही साल के अंदर ये ईदगाह तैयार हो गई, जो आज हम देख रहे हैं। और उसका रिपोर्ट भी उसी साल निकाला गया, जो कि हमारे पास मौजूद है। तो ये हुई ईदगाह की बात। और उसके बाद भी कई काम अंजुमन इस्लाम ने अपने तौर पे किए हैं। अब 1947 आया, जंग आज़ादी हुई, देश आज़ाद हुआ। उस वक्त मरहूम रसूल खान पठान, जिनका आगे भी जिक्र आ गया और आइंदा भी जिक्र आएगा, आगे मैं आपको उनके बारे में खास बात बताऊंगा, कि उन्होंने मस्जिदों का निज़ाम अच्छी तरीके से चले, उसलिए जो प्राइम लोकेशन की बड़ौदा में मस्जिदें हैं, वो 8 मस्जिदें हैं, उसका एक अलग इदारा बनाया। और उस इदारे का नाम वडोदरा शहर मस्जिद सभा ट्रस्ट रखा गया है। और उस इदारे का आइन भी मरहूम रसूल खान पठान ने बनाया है। और वो आइन में क्या है और कैसे आइन बना, उसके मुतालिक मैं आपको बहुत खुसूसी जानकारी देता हूँ कि वो ये जमाना था कि बड़ौदा शहर
में 12 पूरे हुआ करते थे और मुसलमानों की बस्ती 12 पूरे में महदूद थी। अब आज के जैसे तानलजा है, पानी गेट है, मेमन कॉलोनी है, उस जमाने में नहीं था। तो 12 पूरे के एक एक पूरे में से 8-8, 10-10 लोगों को लेके 100 लोगों का एक जनरल बोर्ड बनाया गया है। और वो जनरल बोर्ड जो है वो 21 लोगों को इलेक्ट करके उसका कारोबारी की सभा बनाई गई। उसमें शहर के बड़े बड़े लोग थे। तो ये जो 21 लोगों का कारोबारी कमेटी बनी, वो ये मस्जिद का निज़ाम चलावे और जो ट्रस्टी गुजर जावे पुराना या कोई कमी हो जावे तो उसकी जगह पर वो 21 कारोबारी के सभ्य में से 2 लोग नए किसी को वो करे, सजेस्ट करे, उसी को वो लिया जावे। ये इसमें एक क्लू पॉइंट रखा गया है। अब ये जो प्राइम लोकेशन की शहर की 8 मस्जिदें जो है ना, वो हम बता रहे हैं। पहली जुम्मा मस्जिद, गेंडी दरवाजे की मस्जिद, पानी गेट दरवाजे की मस्जिद, लीम वाली मस्जिद, खजूरी मस्जिद, अकबरी मस्जिद और ऊंट खाने की मस्जिद और कड़िया मस्जिद। ये 8 जो मस्जिदें हैं वो प्राइम लोकेशन की है। और इस मस्जिदों के साथ में भी दूसरी वक़फ़ प्रॉपर्टियां हैं, जैसे कि किसी ने मकान वक़फ़ किया है। जुम्मा मस्जिद के भी कुछ मकान है। अच्छा, जुम्मा मस्जिद के तो खेत भी है, वो भी पीटीआर की नकल में आपको देखने को मिलेंगे। दूसरी भी मस्जिदें हैं, कड़िया मस्जिद, वो प्राइम लोकेशन की दुकानें हैं। जुम्मा मस्जिद की ही बात करें तो जुम्मा मस्जिद की जो 10 दुकानें हैं ना जनाब, वो दुकानों की कीमत तो जाने दो आप, सिर्फ गुडविल 1-1 करोड़ रुपया है। तो ये मरहूम रसूल खान पठान ने ये काम अंजाम दिया। और उस दौरान मरहूम रसूल खान पठान दिल्ली गए और यहाँ भी वही बात आ रही है, कौमी यकजहती की। तो 1951 की साल थी जब बाबा साहब आम्बेडकर आइन लिख रहे थे। तो उनकी कमेटी में मरहूम रसूल खान पठान भी बहुत अच्छे वकील थे और महाराजा साहब के भी वो उसमें थे, दरबारी थे। तो वो 1951 में उनका वहाँ दिल्ली में इंतकाल हो गया, हार्ट अटैक आया उनको। उन्होंने शादी वादी की नहीं थी, रिश्तेदार थे कुछ उनके, लेकिन वहाँ भी शाही कब्रिस्तान है। तो दिल्ली वालों ने कहा कि ये शाही कब्रिस्तान में इनको मदफन कर देवे। तो मरहूम रसूल खान पठान जो है, उनके शागिर्द बड़ौदा के पहले मेयर नानालाल चौकसी काका थे। और वो नानालाल चौकसी काका जो थे बहुत अच्छे वकील भी थे वो, और फिर बाद में बड़ौदा के पहले मेयर बने। वो उन्होंने ये कहा कि बड़ौदा के लोगों को मैं क्या जवाब दूंगा, क्योंकि इतनी बड़ी शख्सियत वहाँ उनका इंतकाल हो गया है रसूल खान पठान का। तो वो चार्टर प्लेन में मरहूम रसूल खान पठान की डेड बॉडी यहाँ लेके आए। वो जो कॉफिन में डेड बॉडी लेके आए थे, वो कॉफिन आज तक जामे मस्जिद में संभाल के रखा गया है। और फिर जामे मस्जिद में ही रसूल खान पठान को मदफन किए गए हैं। मेरे ख्याल से 5 रजब का दिन था वो, और 1951 की साल थी। वहाँ उनका कतबा लगाया हुआ है जामे मस्जिद में। नानालाल चौकसी जो थे वो मेरे दादा रमजान खान के भी शागिर्द थे, और कई बार मेरी उनसे मुलाकात भी हुई है। तो जब वो सुनते थे कि तू रमजान खान नो पोतरो छे, तो एकदम खड़े हो जाते थे। और क्या शख्सियत थी, मंजरी मंजरी आंखें थी उनकी, और गोरे गोरे सफेदी धोती और कुर्ता पहनते थे। और वो भी कॉरपोरेशन में बहुत अच्छा काम कर गए। वकीलात में भी उन्होंने अपने अखलाक के जौहर दिखाए थे।
क्योंकि वो शागिर्दी हमारे दादों के थे। तो अब ये बात अब बढ़ रही है आगे धीमे धीमे। हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद हम 51 की साल में आए। अब 51 से 68 तक भी जो पुराने खानदान के लोग जो थे वो इस मस्जिद सभा में भी थे और अंजुमन इस्लाम में भी थे। अब अंजुमन इस्लाम में कुछ प्रॉपर्टियां कम रह गई, वो 4 प्रॉपर्टियां रह गई थी अंजुमन इस्लाम में, जो अभी भी है। तो नाजिज उसमें अभी सेक्रेटरी भी है, जॉइंट सेक्रेटरी है, और सालेह साहब उसके प्रेसिडेंट है। उसमें 4 प्रॉपर्टियां हैं। वो एक तो मांजलपुर में 5 बीवियों का तकिया है, एक हाजरा पीर की दरगाह चौखंडी में है, और एक मियाँ महमूद का मकबरा है, और एक मस्जिद है छोटी खास पागा की, वो तो अभी अलग हो गई है। तो ये तारीख थी। अंजुमन इस्लाम अलग हो गया, मस्जिद सभा अंजुमन इस्लाम में से ही फिर अलग ट्रस्ट बनाया गया है। तो जनाब 1951-52 का ये साल गुजर गया, और 51-52 से ही फिर काम तो अच्छा चलता रहा मस्जिद सभा का भी। लोगों ने बहुत ताउन भी किया और प्रॉपर्टियों की भी अच्छी देखभाल रही। बड़ौदा शहर मस्जिद सभा की PTR की नकल के मुताबिक उसमें 1968 में दायमा कुमार की एंट्री हुई। अब दायमा कुमार के बारे में मैं खास बताऊं कि शहर के जाने माने धारासभ्य और कौम के बड़े लीडर थे। उन्होंने भी अच्छे काम किए हैं और कौमी यकजहती को बनाए रखा था। तो दायमा साहब के कामों में भी मैंने एक आर्टिकल में थोड़ा बताया था कि उन्होंने दारुल उलूम जो तांदलजा में है उसकी इब्तिदा उन्होंने ही की थी, उन्हीं के जरिए वो बनाया गया। अब 1968 में दायमा साहब की एंट्री इसमें हुई। 1969 में कौमी फसादात हुए। उसके बाद शहर में काफी तंग माहौल रहा था। उस वक्त मैं 9 साल का था, मेरी 1960 की पैदाइश है। वो फसादात के बाद जुम्मा मस्जिद में खान अब्दुल गफ्फार खान आए। वो खान अब्दुल गफ्फार खान को लेके आने वाले मेरे फूफा जेतलपुर के पटेल अब्दुल गफ्फार पटेल साहब, वो मुस्लिम लीग के लास्ट छेले मेंबर थे वो, और खान अब्दुल गफ्फार खान को करीब से देखे है। खान अब्दुल गफ्फार खान ने जुम्मा मस्जिद के मिंबर पे से ऐसा जज्बाती खुतबा दिया था कि वो आज भी लोगों को याद है। खान अब्दुल गफ्फार खान ने जामे मस्जिद के जो बड़े कुरान शरीफ है जो हाथ से लिखे हुए हैं वो भी देखें और बड़ी तारीफ की, और वो विजिट बुक में आपने साइन भी की, अच्छे अल्फाज भी लिखे। तो ये सब हमारे नजरों के सामने हुआ है। जब हम जामे मस्जिद की बात करते हैं ना जनाब, तो मौलाना सिद्दीक साहब को भूला नहीं जावे। मौलाना सिद्दीक साहब की बात जरूर करेंगे हम। तो मौलाना सिद्दीक साहब जो थे वो 7 साल की उम्र में हाफिज कुरान हुए थे और कारी भी थे। तो वो पहले से ही जुम्मा मस्जिद में मस्जिद सभा के प्रेसिडेंट थे। वो जुम्मा मस्जिद के खतीब भी थे। अब जामे मस्जिद जो है उसमें जुम्मा का जो खुतबा पढ़ाया जाता है ना, तो पहले खुतबा होता है,
जुमा की नमाज होती है और तकरीर जो है वो नमाज के बाद होती है। तो वो जो खुतबा पढ़ते थे वो खुतबा कारी थे आप, और वो जो खुतबा पढ़ते थे माशाअल्लाह आवाज भी उनकी पहाड़ी आवाज थी। एक एक अल्फाज, एक एक प्रोनाउंस उनके जो थे, जेर जबर, बिल्कुल इतने क्लियर होते थे कि सुनने वाले सुनते ही रह जावे। मैंने देखा है कि जुम्मा मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए दूर दूर से लोग आते थे उनके जमाने में, दूर दूर से गांव में, जैसे कि अपने आसपास में गोरवा है, ये धानल्ला है, इस तरफ उस जमाने में तो आबादी थी नहीं। फिर भी जब तक कि ये रहे, आपकी 102 साल की उम्र हुई, और 102 साल की उम्र में भी वो इतने एक्टिव थे कि पीछे से लुकमा देते थे। जब आपका इंतकाल हो गया तो वो जो खुतबा है ना जो पढ़ते थे, वो आज तक ऐसा खुतबा हमने नहीं सुना। और उनका जो लहजा जो था ना, वो लहजा भी आज तक किसी आलिम का हमने नहीं सुना। वो क्या जबरदस्त शख्सियत थे और क्या पढ़ते थे। और उनका टाइम जो है ना वो भी इतना मुकम्मिल होता था कि 1:45 बजे नमाज शुरू होने की होए तो बराबर सेकंड कांटा 12 पे आवे ना, तब उनका खुतबा पूरा होए। 102 साल की उम्र में आपने वफात पाई। और वाड़ी ये जो कौम बवाहिर कौम है, सुन्नी बोरा जमात, वहीं आपका मज़ार भी है। और ये कौम को रास्ते पे लाने वाले ही मौलाना सिद्दीक साहब, क्योंकि हमने देखा अक्सर के हर कौम में वक्त गुजरते हुए कुछ ना कुछ कमियां आ जाती हैं। तो ये जो सुन्नी जमात कौम है जो वाड़ी में रहते हैं, तो मौलाना सिद्दीक साहब भी वाड़ी में ही रहते हैं, तो उन्होंने इस कौम का ऐसा सुधार किया। कौम में बिगाड़, जैसे कि शादी होती है तो नाचना, गाना बजाना, जुआ वगैरह खेलना, लेकिन ये एक वाहिद कौम है जिन्होंने, मौलाना सिद्दीक साहब ने उस कौम में तमाम बदियों को ख़त्म कर दिया। जैसे कि शादी के अंदर दहेज देना, उसकी जगह शरई निकाह और जुआ वगैरह बंद कर दिया उन्होंने। और आज मेरे ख्याल से क्या है कि इस कौम में, सुन्नी जमात कौम में ना, सबसे ज़्यादा आलिम है। इतनी उन्होंने कुरान और हदीस के जरिए समझा के उनकी तरबियत ऐसी की है कि ये कौम पूरी एक बिजनेसमैन कौम है। और इस कौम में भाग्य ही कोई नौकरी करता होगा। सभी लोग शरई तरीके से तिजारत से अपना कारोबार और अपना घर बार चला रहे हैं। तो ये जो कौम का सुधार किया सुन्नी जमात कौम का, वो उसका सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट मौलाना सिद्दीक साहब को ही जाता है। अब मौलाना सिद्दीक साहब के बाद में उनके बड़े साहबजादे मौलाना अकमल मियाँ जो है, वो उनकी आवाज भी ऐसी ही है। जो खुतबे की बात हम कर रहे थे ना, तो खुतबा वो ऐसा ही उन्हीं के लहजे में पढ़ते हैं और उनकी आवाज थोड़ी पतली है। तो मौलाना नफीस साहब है उनसे छोटे भाई, वो भी इस नाजिज के साथ पढ़े हुए हैं मियाज में, तो वो भी अच्छे फारसी के जानकार है। कई अरसे से उनसे मुलाकात भी नहीं हुई मेरी। मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि जाके उनसे मुलाकात कर लो, लेकिन वक्त की पाबंदी है। खैर, हम सब के लिए दुआओं में हमें आप शामिल रखें। और इसी बात के साथ मैं अपनी जुम्मा मस्जिद की जो बात है वो यहाँ उसका इख्तिताम करता हूँ। तो ये थे अयूब खान साहब, और इन्होंने जुम्मा मस्जिद के बारे में काफ़ी कुछ बताया और कई ऐसी बातें बताई जो शायद हम में से किसी लोगों को मालूम नहीं होगी। मुझे उम्मीद है कि आपको जो है ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, और जुम्मा मस्जिद के हिस्ट्री को जानने वाले या जुम्मा मस्जिद
को जानने वाले या बड़ौदा में रहने वाले या बड़ौदा के आसपास रहने वाले आपके जितने भी जानने वाले रिश्तेदार या दोस्त हैं उनके साथ ये वीडियो को शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि जुम्मा मस्जिद के बारे में और आप किस तरह से और क्या क्या जानते हैं, तो हम वो भी जो है इंशाल्लाह लेने की कोशिश करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको हमारी ये एफर्ट काफ़ी पसंद आई होगी और इसी तरह से आप जो है बने रहिए एपिक रूट्स विद आसिम के साथ और खुश रहिए। खुदा।